नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पंजाब से काफ़ी ज़्यादा वरिसम न्यूज़ सामने आ रही है। जो डेंगू के आंकड़े हैं, जो यहाँ पे एक्टिव केसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने खबर है और ये खबर आज सुबह की ही खबर है। इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया, डेंगू केसेस क्रॉस 2017 हाई। और जो करंट काउंट फिलहाल पंजाब के प्रदेश में चल रहा है, जिसकी की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे 16,000 से भी ज़्यादा लोग हैं जो कि डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, केवल कल ही की बात है, सैटरडे यानी कि कल शनिवार के दिन 519 फ्रेश केसेस सामने आए थे, जिसकी वजह से टोटल जो डेंगू का केस काउंट है वो 16,000 के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। ये अभी तक का स्टेट का हाईएस्ट काउंट है जो कि हमने देखा है सिंस 2017। एंड सो फार देयर हैव बीन 61 सस्पेक्टेड डेंगू डेथ्स इन द स्टेट, जिसमें 21 डेथ्स हैव हैपेंड इन द पास्ट 4 डेज। यानी कि पिछले 4 दिनों में 20 से 21 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। और ये सारे के सारे जो डेटा है, ये आंकड़े हैं, ये पंजाब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के अनुसार ही सामने आए हैं। 2017 में जो हमने मैक्सिमम केसेस पंजाब के प्रदेश में देखे थे, ये अप्रॉक्सीमेटली 15,398 केसेस थे। लेकिन इस बार इस आंकड़े को भी हम लोग क्रॉस करके 16,129 को टच कर चुके हैं। आप यहाँ पे एक और खबर देख सकते हैं, 16,000 केसेस 60 डेथ्स इन पंजाब सेज डेप्यूटी सीएम। ये वाले आंकड़े ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये जो कहानी है पंजाब में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा वरिसम है, लेकिन ये कहानी हमें और भी स्टेट्स में देखने को मिल रही है। यूपी हुआ, तमिलनाडु हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पर भी सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही है। लेकिन द रीज़न वी आर डिस्कसिंग पंजाब ओवर हियर इज़ बेसिकली हम इसको एक केस स्टडी की तरह मान के चल रहे हैं कि ऐसा पंजाब में हमें क्यों देखने को मिला है और इसको ठीक करने के तरीके यहाँ पर क्या क्या हैं। इस केस स्टडी को आप लोग सीधे तौर पे इस्तेमाल कर पाएंगे एथिक्स जीएस पेपर 4 में। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। हमसे संपर्क में आ सकते हैं यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी। इसके अलावा मुझसे कहीं और जुड़ना है और अनअकैडमी ऐप पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल, दैट इज अनिरुद्ध15a। ऑल्सो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इस क्लास के तुरंत बाद 4 बजे होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें कि हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यदि आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि 2022 की परीक्षा की तैयारी अभी शुरू करी है, इस क्लास में डेफिनेटली आइएगा। काफ़ी सारी और चीज़ें भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में अवेलेबल करवाया गया है। ऑल राइट, सबसे पहले आंकड़े देख लीजिए। व्हेन डिड द डेंगू केसेस स्टार्ट राइजिंग इन द स्टेट? द केसेस स्टार्टेड राइजिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, जो कि नॉर्मली आपके मानसून का आखिरी महीना होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि नॉर्मली आपके जो पर हफ्ता केसेस आते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 केसेस के आसपास आते हैं, लेकिन सडनली ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और अक्टूबर 26 को जो हमारे सामने आंकड़ा था ये 13,849 का था। अक्टूबर 26 को 13,800 था। आज अक्टूबर 31 को 16,000 के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। आप ऐसा देख लीजिए कि पिछले 5 दिन के अंदर अंदर, इनफैक्ट पिछले 4 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि आज का डेटा इसमें काउंट नहीं किया गया है, ऑलमोस्ट 2,500 के आसपास केसेस आ चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एक डराने वाली फिगर है। एक्सपर्ट्स के अनुसार यहाँ पे कुल मिला के 3 कारण आते हैं। पहला कारण आता है मॉनसून का विड्रॉल। नॉर्मली जो मॉनसून का विड्रॉल है वो हमें सितंबर के महीने में देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार जो आपका मॉनसून का विड्रॉल था ये अक्टूबर 9-10 के आसपास देखने को मिला। जब तक तो मॉनसून रहता है लोग काफी ज्यादा अलर्ट, काफी ज्यादा सतर्क रहते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद लोग काफी ज्यादा केयरलेस भी हो जाते हैं। दिस टाइम ड्यूरिंग द डिलेड मॉनसून पीरियड रेन वाटर गॉट एक्यूमुलेटेड, जो कि आपकी लोकेलिटीज में जमा हो गया। वहां पे मॉस्किटोज को उनको प्रॉपर उनका परफेक्ट टाइम मिल गया टू ब्रीड इन द डिलेड मॉनसून पीरियड। इसके बाद सेकेंडली, health department teams also found that there was unlimited breeding of the dengue larvae in the vacant plots, जहां पर नॉर्मली उनको क्या मिला? प्लास्टिक ग्लासेस, कोकोनट के शेल्स मिले, बॉटल्स मिली, टायर्स, कंटेनर्स, जहां पे अगेन आपका डेंगू के जो मॉस्किटोज हैं उनके लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड मिल चुका था। थर्डली एंड लास्टली, इस बार थोड़ी सी टेस्टिंग भी बढ़ चुकी थी। ये सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, आपको कब इस्तेमाल आते हैं? जब आप एथिक्स की केस स्टडी में लिखते हैं, आपको वहां पे काफी ज्यादा इस्तेमाल आ सकते हैं। दिस टाइम द टेस्टिंग ऑफ डेंगू इज 3 times मोर। लास्ट ईयर देयर वर 30 लैब्स एंड दिस टाइम देयर आर 39 लैब्स वेयर द डेंगू टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड। और इसकी वजह से दिस टाइम द टेस्टिंग इज 3 times मोर देन द लास्ट ईयर एंड मोर टेस्टिंग लीड्स टू मोर पॉजिटिविटी, बिकॉज इफ टेस्टिंग वुड बी लेस देन नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस विल बी लेस। ये सारे के सारे आंकड़े जो आए हैं ये इस वजह से आपके सामने हमें देखने को मिले हैं। नाउ डिलेड मॉनसून की वजह से पहले भी ऐसे सिनारियोज हमें देखने को मिले हैं। 2019 की बात है, उस टाइम पर भी पंजाब में लगभग 10,000 से ज्यादा केसेस हमें देखने को मिले थे, लेकिन डॉक्टर ग्रोवर का कहना है कि यहाँ पर एक पैटर्न है जो कि हमें देखने को मिला है। ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर में हमें पंजाब के डेंगू के केसेस बढ़ते ही रहते हैं। 2017 में देखिए 15,000 केस थे, उसके बाद 18 में कम हो गए, 19 में फिर से बढ़ गए और 20 में फिर से कम हो गए और अब 2021 में फिर से बढ़ चुके हैं। हालांकि ये वाली रीजनिंग बहुत ज्यादा अच्छी रीजनिंग नहीं है, बिकॉज ये केवल आप स्टैटिस्टिकली बोल
रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें पैटर्न डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और एक्सपर्ट है डॉक्टर अनिल मनचंदा, जो कि एसएमओ है। इन्होंने भी कहा कि डेंगू मॉस्किटोज एरिया ब्रीडिंग एवरीवेयर दिस ईयर, जिसकी वजह से आपका डेंगू का प्रॉब्लम काफी बढ़ चुका है। नाउ सवाल ये आता है कि ऐसी चीजों को आप रोक कैसे सकते हैं, हाउ कैन दीज थिंग्स बी अवॉइडेड। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि विदाउट द पीपल्स पार्टिसिपेशन इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। यहाँ पे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। लगभग 55 से 56 लाख हाउस होल्ड हैं पंजाब में, जिसमें कि आउट ऑफ विच 14 लाख ऑलरेडी विजिटेड टू चेक द ब्रीडिंग ऑफ डेंगू। यहाँ पर ऑलरेडी 14 लाख के आसपास हाउस होल्ड्स को विजिट किया जा चुका है उसमें चेक करने के लिए कि डेंगू की ब्रीडिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो जब तक आप ये पूरा नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज को कंट्रोल में नहीं ला पाएंगे। Number 2, it is necessary that people follow the guidelines for checking the breeding of the dengue mosquito, which is very very simple. अगर हर इंसान इन दिशा निर्देशों को फॉलो करेगा तो उसके बाद यहाँ पर ब्रीडिंग को चेक करना काफी आसान हो सकता है। Its breeding can be checked in the beginning because dengue mosquitoes have a life cycle of 3 to 4 weeks and during that period its multiplication is several hundred times. अगर आप शुरुआत में ही इसको पकड़ लेंगे तो आपको आगे जाके उतनी मुसीबत नहीं आएगी। इसके अलावा ऑब्वियसली लोगों के अलावा लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट काफी बड़ा रोल रहता है। अगर वो यहाँ पे अच्छे से काम करते हैं उस केस में भी आप डेंगू मॉस्किटो कंट्रोल में कर सकते हैं। अगेन दोस्तों, मैंने आपके सामने पंजाब की ये जो केस स्टडी है इसीलिए पेश करी है। इन केस ऐसा कुछ आपके सामने आता है, आप इसको डायरेक्टली उठा सकते हैं, डायरेक्टली जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अपनी कमेंट्स, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दीजिएगा। जाने से पहले आपको रिमाइंड करवा दूं, क्लास का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिया हुआ है, जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप लोग अपनी तैयारी अनअकैडमी के माध्यम शुरू करना चाहते हैं, रिमेंबर टू यूज माई कोड ANI UPSC, जिसके चलते आपको डिस्काउंट्स के साथ साथ ये सारे के सारे ऑफर्स और ये सारे के सारे बेनिफिट्स, यानी कि मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं प्रोवाइडेड यू यूज द कोड ANI UPSC। इसके अलावा ये सारे के सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं 3 नवंबर से। ये वाला बैच शुरू हो चुका है 2021 वाले बच्चों के लिए, और ये वाली ऑफरिंग्स भी आपके लिए अवेलेबल करवा दी गई हैं। इस कॉम्बैट में डेफिनेटली हिस्सा लीजिएगा यूजिंग माई कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।